बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो आपको जो सा है वो ऐसा एक नया स्क्रीन में नज़र आएगा उसका अपीयरेंस। मतलब कि वहाँ लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड योस्ट SEO, क्या आपने योस्ट SEO को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अगेन उसके बाद आपने डैशबोर्ड में आना है। आपने मीन्स के डैशबोर्ड को पहले इस पर लैंड करना है, सो ये फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पोस्ट को क्लिक करना है और ऑल पोस्ट के इस ऑप्शन को क्लिक करना है, जहां पर आपको वो तमाम पोस्ट नजर आएंगी जो कि आपने की होंगी। सो अभी जिस पोस्ट में आपने टाइटल टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन की SEO करनी है, आपने उस पोस्ट में ये एडिट की इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सो जब आप उसको क्लिक करेंगे सो सेम पोस्ट एडिट के हवाला से ओपन हो जाएगी और आपको मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग के हवाला से वो ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग के टाइटल की SEO भी कर सकते हैं और उस हवाले से आप जो सा है मेटा डिस्क्रिप्शंस को भी SEO के तहत रैंक करवा सकते हैं। अभी यहां पर मैंने जिस पोस्ट की SEO करनी है वो ओपन हो चुकी है। सो आप इसके राइट साइड पर देखें, आपको ये वाई के जो सा योस्ट SEO है उसका ये आपको यह ऑप्शन नजर आ रहा है। सो आपके सामने ये पोस्ट भी है और आपने इस पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करना है। आपने भी इस पोस्ट को स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो मैंने ये पोस्ट यहाँ पर लिखी है, ये पोस्ट वेबसाइट पर कैसी नज़र आएगी। मतलब कि जब भी कोई गूगल पर सर्च करता है तो पोस्ट कैसी दिखाई देगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने जब इसको कीवर्ड को सर्च किया तो मुझे कुछ ऐसे रिजल्ट्स शो होंगे। सो मेरी पोस्ट कैसी नज़र आएगी उसके लिए आप यहाँ पर देखें, ये मुझे उसका एक दिखा दिया गया कि आपकी जब कोई भी पोस्ट को देखेगा तो उसका टाइटल टैग ऐसा नज़र आएगा और उसका मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी नज़र आएगी। सो आपने चूंकि SEO करना है इन दोनों के, तो इसको आपने यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अभी एडिट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर ये कुछ शो हो रहे हैं, ये वाली सारी चीज़ें, इनको आपने यहाँ सेलेक्ट करके इनको आपने डिलीट कर देनी है। अभी ये इस वक्त डिलीट हो चुकी हैं। सो SEO टाइटल यानी कि आपने अपने इस वेबसाइट पर जो ब्लॉग लिख रहे हैं, जो हमें यहाँ पर उसका टाइटल नज़र आ रहा था, उस टाइटल की आपने SEO यहाँ पर करनी है। सो ज़्यादातर देखा जाता है कि जो आपके ब्लॉग का टाइटल होता है, जैसा कि ये मेरे ब्लॉग का टाइटल है, वो टाइटल ही बेसिकली आपका टाइटल टैग होता है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यही टाइटल टैग हो। सो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैंने यहाँ पर SEO टाइटल में इसको पेस्ट कर देना है। सो आप यहाँ पर देखें कि मैंने टाइटल टैग की SEO कर ली है। मगर याद रहे आपको, ज़रूरी नहीं कि आपके ब्लॉग का टाइटल ही आपका टाइटल टैग हो। आपने कुछ मखसूस कीवर्ड्स जो कि आपने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर की मदद से आपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को भी आपने निकाला होगा, जिसकी आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर एक शीट बनाई होगी जिसमें रैंकिंग कीवर्ड्स और एवरेज मंथली सर्चेस के 2 कॉलम बनाए हैं। जैसे कि अभी ये एक कीवर्ड है बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसकी एवरेज मंथली सर्चेस 100 से लेकर 1000 तक है। इसी तरह एक और कीवर्ड है, उसकी मंथली सर्चेस। इसी तरह मैंने एक मुकम्मल कीवर्ड्स की लिस्ट और उसकी मंथली सर्चेस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा है, मैंने कीवर्ड प्लानर की मदद से मैंने उसको निकाल के एक एक्सेल शीट में महफूज कर लिया। सो जब आपने टाइटल
टैग यहाँ पर लिखना है तो आप इन कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप यहाँ पर जस्ट बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग मिल्क भी लिख सकते हैं। सो अभी आपको आइडिया हो चुका होगा कि टाइटल टैग का आपने जब SEO करनी है तो ज़रूरी नहीं कि उसका टाइटल ही यहाँ पर हो। आपने मखसूस कीवर्ड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कीवर्ड्स प्लानर की मदद से, या जो मैंने मज़ीद आपको टेक्निक्स बताई थी कि वो कीवर्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी सर्चिज़ है वो कीवर्ड्स आपने गूगल से भी निकाल लेने हैं। मैं एक बार जस्ट आपको उसको कंसाइजली बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी लिखा जस्ट बेनिफिट्स लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे मैंने जस्ट अभी बेनिफिट्स लिखा है तो मुझे नीचे कुछ उसके रिजल्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अभी देखिए मैंने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अभी इस वाटर के लिहाज से मुझे यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज बहुत ज़्यादा है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो रैंक में है, जिनकी रैंकिंग है। सो आपने उन कीवर्ड्स का इंतखाब यहाँ से भी कर लेना है। मतलब कि आपके पास जो फर्स्ट टॉप 10 कीवर्ड्स हैं इनको भी आप एक्सेल शीट पर लिख सकते हैं। इसी तरह आपने जब यूट्यूब पर सेम ऐसे ही जब आपने सर्च करना है तो यूट्यूब पर भी आपको टॉप 10 कुछ कीवर्ड्स दिखाई देंगे जिनको लोग लिख के सर्च करते हैं। सो इन दोनों तरीकों से और कीवर्ड प्लानर की मदद से आपने वो कीवर्ड एक्सेल में लिख लेने हैं और उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल भी आप टाइटल टैग में कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है स्लग। स्लग को हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। ये बेसिकली आपके ब्लॉग का URL होता है जिसको हमने परमालिंक्स में एडिट करना होता है। और आप देखें सबसे टॉप पे जब आपने टाइटल लिखा तो ये परमालिंक्स है और यहाँ पर आप के ब्लॉग का ये URL है। इस URL को कैसे एडिट करते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ समझाया है। सो ये आपके ब्लॉग का हो गया URL। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी ये मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या है, जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था, जब कोई भी कीवर्ड लिख के आप सर्च करते हैं तो इसकी जो मेन ये टाइटल टैग है इसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन होती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़र्स हैं जो कीवर्ड सर्च करते हैं, वो टाइटल के साथ ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको भी पढ़ते हैं। वो डिस्क्रिप्शन से अंदाज़ा लगाते हैं कि जो चीज़ को मैं सर्च कर रहा हूँ क्या वो चीज़ मेरी सर्च से मैच करती है, क्या वो उसी सर्च के रेलिवेंट है या नहीं। सो इसके मेटा डिस्क्रिप्शन में जो आपने एक खलासा या एक पैराग्राफ आपने 2 से 2.5 लाइंस का देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भी आपके ब्लॉग की रैंकिंग में एक वाइटल रोल अदा करता है। सो ये मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग ये दोनों में बाहमी एक ताल्लुक होना चाहिए। मतलब कि ये दोनों टाइटल के मुताबिक आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और कह रहा है और डिस्क्रिप्शन में कुछ और है। सो अगर इन दोनों में डिफरेंस हुआ तब भी आपकी जो रैंकिंग है वो मुतासर होगी। सो आपने जब भी टाइटल टैग लिखना है तो उसके मुताबिक आपने ये 1.5 या 2 लाइंस का खुलासा यहाँ पर बयान करना है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको। सो भी यहाँ पर मैंने जो डिस्क्रिप्शन देनी है मैंने इस टाइटल के मुताबिक देनी है। सो मैं अभी अपने पूरे ब्लॉग को स्टडी करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ अच्छी तरह, तो मैं देखता हूँ कि मेरे टाइटल के मुताबिक वो कौन सी डिस्क्रिप्शन है जो बिल्कुल बेहतर है। सो मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ ये जो यहाँ तक है ना ये बिल्कुल मेरे टाइटल के मुताबिक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में भी उन रैंकिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिनकी एवरेज मंथली सर्चिस बहुत ज़्यादा है। वो 1 वर्ड हो सकता है, वो 2 वर्ड्स हो सकते हैं, वो 3 वर्ड्स हो सकते हैं। सो कोशिश करें कि अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करें और अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन अपने टाइटल टैग के मुताबिक करें। सो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर दिया।
अभी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सो ये मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके आप उसको इधर से डिलीट कर सकते हैं, तो ये मज़ीद शॉर्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी ऐड यानी कि जो कोई भी सर्च करेगा, मैंने जो SEO टाइटल टैग यहाँ पर लिखा है वही टाइटल टैग आपको ऊपर नज़र आ रहा है। साथ में मैंने ब्लॉग में पिक्चर लगाई है, इमेजेस दी है, वो भी शो हो रही। और आप यहाँ पर देखें कि बिल्कुल मेरे टाइटल टैग के मुताबिक मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों मैच करती हैं। और बिल्कुल मैंने यहाँ पर इसको एक लाइन में लिखा है, और वो एक लाइन में जो मैंने लिखा है वो पढ़ने वाला आसानी से समझ जाएगा कि ये बिल्कुल सेम है, और जो मैं सर्च कर रहा हूँ मेरी सर्च बिल्कुल कामयाब है। सो हमारा जो आज का टॉपिक SEO टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड था। हमने इनको समझा कि टाइटल टैग किसे कहते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, इन दोनों की प्रॉपर SEO कैसे करनी है। सो मुख्तसर ये कि टाइटल टैग आपने जो लिखना है उसमें भी आपने उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिनको आपने एक्सेल शीट में यहाँ पर महफूज किया है गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर की मदद से। और आपका टाइटल टैग आपके ब्लॉग के टाइटल के मुताबिक भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो ब्लॉग के लिए टाइटल दिया है वो भी आपने प्रॉपर SEO के मुताबिक ही दिया है। सो उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में भी आपने उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कीवर्ड्स रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बिल्कुल इस टाइटल के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइटल में मिल्क है और डिस्क्रिप्शन में वाटर है या कोई और चीज़ है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का इंतहाई इम्पोर्टेंट जो हमारा लेक्चर था कि SEO टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आप अगर समझते हैं कि आपको काफ़ी नॉलेज हुआ है आज के इस लेक्चर से, आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं और अगर आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं जिसमें अमेज़न, दराज, ई-कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके अलावा प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर ERP 9, तो आपको आसानी के साथ इंशाअल्लाह ताला उर्दू ज़बान में ये तमाम कोर्सेज़ की समझ आ जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।